नमस्कार गांव वालों। मैं अर्जुन और मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया स्वाद लाया हूं। पिज्जा, एकदम गर्मा गर्म, चीज वाला, सिर्फ 50 रुपए में एक पीस। आओ चक्कर देखो, क्योंकि चखने का पैसा नहीं लगेगा। अरे ये कौन सी नई चीज है? पिज्जा? हमने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। हाँ भाई, हमें तो पता भी नहीं ये क्या होता है और ये अच्छा भी होता है या नहीं। ये विदेश का मशहूर व्यंजन है जिसमें मैंने अपने पहाड़ का स्वाद मिलाया है। बिल्कुल ताजी सब्जियां और असली चीज, जो इसे और भी स्वादिष्ट और अच्छा बनाता है। अरे कीसन, चखने के पैसे नहीं लग रहे तो चख कर देखना चाहिए। हाँ चलो देखते हैं क्या है ये पिज्जा और खाने के लायक है भी या नहीं। रामलाल और किशन जैसे ही पिज्जा खाते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अरे वाह अर्जुन, तुमने तो सही कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है यार रामलाल, तुमने सही कहा, एकदम बढ़िया। गांव वाले उत्सुकता से दुकान की ओर बढ़ने लगते हैं और अब अर्जुन का पिज्जा पूरे गांव में फेमस हो गया। एक रात अर्जुन तेजी से पिज्जा बना रहा था, तो तभी गांव का एक लालची इंसान, जो कुछ नहीं करता था, वो अर्जुन को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर लालच का भाव होता है। छी, ये बाहर का आया हुआ, कल का छोकर रातों रात फेमस हो गया और मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। इसका धंधा कितना आसान, क्यों ना मैं इसे रास्ते से हटा दूं। बना बनाया काम मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रात को रघु चुपके से अर्जुन के घर में घुसता है। अर्जुन घर के अंदर सो रहा था। रघु अपने हाथ में एक भारी भरकम पत्थर लेकर आया था। रघु सोते हुए अर्जुन पर वार करता है। रघु पिज्जा बनाने का सारा सामान चोरी करता है और वहां से भाग जाता है। अरे ये क्या हुआ? मुझे मैं मर कैसे गया? और मेरी दुकान का सामान कहाँ है? जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आओ गांव वालों, रघु का पिज्जा खा लो, मत्ते 30 रुपए में। अच्छा और स्वादिष्ट पिज्जा खा लो। अरे रघु, तुम पिज्जा कब से बेचने लगे? और अर्जुन कहा गया। अरे काका, अर्जुन को उसके गांव में कुछ कम है, तो वो अपना सामान बेचकर अपने गांव चला गया। ठीक है, तो लाओ पिज्जा खिलाओ, आज तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाया जाए। उस रात कुछ गांव वाले पिज्जा खाते हैं। रघु अब पैसे बचाने के लिए दुकान में घटिया पिज्जा बेस, खराब टमाटर और मिलावटी चीज इस्तेमाल करता है। अरे किशन, कल जब से उस रघु का पिज्जा खाया है, तब से पता नहीं क्यों मेरा पेट दर्द कर रहा है। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हैं, मेरा भी पेट दर्द कर रहा है। ये रघु पता नहीं पिज्जा में क्या डालकर खिलाता है। अर्जुन का पिज्जा कितना अच्छा होता था। अर्जुन का भूत अदृश्य होकर उनकी बातें सुनता है। अच्छा, तो ये सब रघु का काम है। इसी ने मुझे मर होगा और मेरा पिज्जा बनाने का सामान भी इसी के पास है, और अब ये जहर बेच रहा है। मैं इसे मेरे खून का बदला जरूर लूं। अब रात के 1 बजे गए थे, तो अब रघु दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। अरे वहां आज भी खूब कमाई हुई। रघु जैसे ही एक अंधेरे नुक्कड़ से गुजरता है, रघु के हाथ से पैसों की गड्डी छूटकर हवा में उछलती है और फिर तेजी से पास के कूड़ेदान में गिर जाती है। अरे मेरे पैसे! रघु डर के मारे तापते हुए पैसे निकालने की कोशिश करता है। अगली रात जब रघु पिज्जा बेचकर दुकान बंद कर रहा होता है, तो वो देखता है कि मेज पर रखी सबसे अच्छी चीज पूरी तरह से पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है, जिसे काटना या इस्तेमाल करना असंभव है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो सबसे महंगी चीज थी, इसे बाहर किसने रखा? मैंने रखा उसे बाहर। अरे कौन हो तुम? दम है तो सामने आओ ना। मैं हूं रघु, तुम्हारा दोस्त अर्जुन, जो तुम्हारी मेहनत को पत्थर बना रहा हूं, जब तक तुम सच नहीं बोलते। रघु सब कुछ छोड़कर वो से भाग जाता है और अगली रात रघु बुरी तरह से डरा हुआ है, जिस कारण से पिज्जा नहीं बना पा रहा होता है। किशन, रघु की हालत तो देखो, ये तो पागल लग रहा है। कल रात किसी ने देखा था कि ये कूड़ेदान में हाथ डालकर कुछ खोज रहा था। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है कि कोई तो गड़बड़ है। हमें रघु की हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। रामलाल और किशन सहित कुछ गांव वाले मिलकर रघु की हरकतों पर नजर रखने का फैसला करते हैं। जब रघु रात को दुकान बंद करके अपने घर जाता है,
तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रघु बहुत डरा हुआ है। अर्जुन का भूत अब पूरी तरह से दिखाई देता है। भूत रघु के दिमाग पर जोर डालता है। रघु असहनीय दर्द से कराहता है और तभी रामलाल, किशन और गांव वाले वहां आ जाते हैं। रघु, तेरा समय खत्म हुआ। सच्चाई बोल, वरना मैं तुझे अभी मर दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा रामलाल काका। मैंने ही अर्जुन को मारा था। मैंने ही उसका सारा सामान चुराया। और ये सब मैंने लालची और ईर्ष्या में किया, क्योंकि मुझसे अर्जुन की तरक्की देखी नहीं गई और मैंने उसकी पत्थर मारकर हत्या कर दी। मुझे माफ कर दो अर्जुन। अरे मुझे तो तुझ पे तभी शक हो गया था जब तूने बोला था कि अर्जुन तुझे सब कुछ बेचकर अपने गांव चला गया, क्योंकि तेरे पास तो ठीक से रहने तक के पैसे नहीं थे। तो तूने कहाँ से अर्जुन का सामान खरीद लिया। अर्जुन भाई, हमें तुम्हारी घटना सुनकर बहुत दुख हुआ और अब हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। भूत एक संतोष भरी नजर रघु पर डालता है। गांव वाले रघु को पकड़कर पुलिस के पास ले जाते हैं। रघु के पकड़े जाते ही अर्जुन के भूत की आकृति हल्की होती जाती है। वो गांव वालों की तरफ एक अंतिम धन्यवाद की मुस्कान देता है और एक सुनहरी चमक के साथ मोक्ष प्राप्त कर लेता है।